अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सारे हिस्से पढ़ चुके हैं, सारे एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं और आज हम जो है एक नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। ये है मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। तो आइए हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है। देखिए, अंग्रेजी ज़बान में हेल्पिंग वर्ब्स दो तरह के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की मिसाल ये है। हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। ये देखिए, इज, एम, आर, वाज, वेर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। और मॉडल ऑक्सिलरी की मिसाल देखिए अभी नीचे आ रही है। ये है कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, ought to, used to, dare, need वगैरह वगैरह। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या फर्क है। हम जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसको देखते हैं, इसकी तारीफ क्या है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो आम वर्ब्स के साथ मिलकर कोई खास मानी बयान करता है। यानी ये जब वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा तो एक जो है मॉडल ऑक्सिलरी भी होगा और एक मेन वर्ब भी होगा और उससे कोई खास मानी बयान होंगी। जैसा अगर कैन का इस्तेमाल करें तो ये कैन जो है सलाहियत या काबिलियत बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं कहूँ कि आई कैन रन फास्ट, तो इसका मतलब है कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ, यानी मुझ में तेज दौड़ने की सलाहियत है। तो ये सलाहियत को जाहिर करता है कैन। तो मॉडल ऑक्सिलरी जो है कोई खास मानी बयान करता है, लेकिन उसको एक मेन वर्ब भी जरूरी होता है। उसके बाद में देखिए, जो मॉडल ऑक्सिलरी के लिए इस्तेमाल होने वाले खास मानी है, ये हमने यहाँ पर कुछ कुछ लिखे हैं। देखिए, कैन के लिए लिखा है एबिलिटी, और रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। हालांकि रिक्वेस्ट के लिए मैं इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत दफा कैन भी इस्तेमाल करते हैं। कभी हम कहें कि कैन आई कम इन, तो उसका मतलब होगा ये जो है रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया है। और उर्दू में हम लोगों ने काबिलियत का है, दरख्वास्त भी कह सकते हैं। और कुड देखिए, उसका पास्ट टेंस है कैन का कुड, लेकिन कुड जो है प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नरमी से दरख्वास्त के लिए और मशवरे देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना। यू कुड सिट देयर मतलब आप वहाँ बैठ सकते हैं, इस तरह मशवरा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कुड यू ओपन द विंडो, ये जो है दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नरमी से एकदम दरख्वास्त देने के लिए। फिर देखिए, शल का इस्तेमाल हम आपको बता चुके हैं, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है आई और वी के लिए। लेकिन उसी वक्त हमने बताया था कि अगर आई और वी की बजाय किसी और प्रोनाउन के लिए शल का इस्तेमाल किया जाए तो एकदम हतमी बात हो, यानी एकदम जो है उसमें डिटर्मिनेशन हो, पक्की बात हो, तो उसके लिए हम जो शल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा हम कहेंगे यू शेल नॉट लीव द क्लास टिल यू कंप्लीट योर होमवर्क, यानी तुम उस वक्त तक क्लास नहीं छोड़ सकते जब तक कि तुम अपना होमवर्क पूरा न कर लो। तो ये ताकीद आ जाती है। फिर देखिए, शुड, इसका इस्तेमाल जो है मशवरा और ताकीद के लिए किया जाता है, सजेशन के लिए, है ना। यू शुड कम ऑन टाइम, यानी आपको वक्त पर आना चाहिए, इस तरह से। मे का इस्तेमाल देखिए परमिशन, विशेष, इजाजत के लिए, नए ख्वाहिशात के लिए, दुआ देने के लिए इस्तेमाल होता है ना, इस तरह से। जैसा मे यू लिव अ हैप्पी लाइफ, यानी अल्लाह करे कि आप जो है खुशगवार जिंदगी गुजारें। फिर माइट का देखिए, माइट जो है इम्कान बताने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो है पॉसिबिलिटी जिसको कहते हैं, नरमी से मशवरे के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर विल का इस्तेमाल उसी तरह, इस तरह शेल का इस्तेमाल है। अगर आई और वी के लिए हम लोग विल का इस्तेमाल करें तो फिर वो एकदम जो है पक्की बात होगी, तो उसके लिए हम जो है विल का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब के लिए फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। वुड जो है देखिए पोलाइट ऑफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वुड यू लाइक टू हैव टी, इस तरह से जो है इस्तेमाल होता है वो। और यहाँ पर देखिए पोलाइट में जो है
ई की बजाय आर आ गया, हम उसको दुरुस्त कर लेते हैं। यहाँ पर जो एक हल्की सी मिस्टेक हो गई है तो हम उसको रखते नहीं है। हाँ, ये मिस्टेक हमारी जो है पोलाइट ऑफर। तो ये हमने देख लिया पोलाइट के लिए, अपना वुड के लिए। फिर मस्ट जो है ये कंपल्जन के लिए, एकदम मतलब जरूरी बात हो, जरूरत हो या बंदिश हो, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड यू मस्ट कम ऑन टाइम, यानी तुमको वक्त पर आना ही आना है। फिर और जो है अखलाकाना मशवरा देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यू ऑट टू ईट टमाटोज, इन्हें आपको टमाटर खाना चाहिए। यू ऑट टू ईट वेजिटेबल्स फॉर अ हेल्थी लाइफ, इन्हें आपको जो है सेहतमंद जिंदगी के लिए सब्जियां खाना चाहिए। फिर यूज टू जो है माजी में तवातुर से होने वाला फेल जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये वुड जो है ऊपर आपने देखा, ये विल का पास्ट टेंस भी है ये वुड। तो यूज टू जो है वुड की जगह तब्दील करके भी इस्तेमाल करते हैं। और जैसा फ्यूचर टेंस का अगर हम लोग जो है जब इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो आई विल गो यानी मैं जाऊंगा, इसका आई वुड गो हो जाता है यानी मैं जाता। तो उसका हम लोग आई यूज टू गो इस तरह से कर सकते हैं चेंज जब करेंगे तो। उसके बाद में देखिए डेयर, ये जो है चैलेंज करने के लिए, जो जसारत के लिए, किसी को धमकाने के लिए इस तरह इस्तेमाल होता है। तो अब हम जो है कुछ अहम पॉइंट्स याद रखते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नीड्स main verb to complete a sentence, whereas other auxiliary verbs can make a sentence without the help of other verbs. यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो, देखिए यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई, तो ये मिस्टेक को हमको दूर करना चाहिए। नीड्स जो है ना, इसमें जो एस है ये, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है तो नीड आएगा, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब देखिए मेन वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी जो है इसको मेन वर्ब की जरूरत होती है, मेन वर्ब के बगैर ये जुमला नहीं बना। जैसा हमने कहा था कि आई कैन रन फास्ट, यानी मैं तेज दौड़ सकता हूँ, तो आई कैन फास्ट का कुछ मतलब नहीं होगा, बन ही नहीं सकता जुमला। मॉडल ऑक्सिलरी, सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी से जुमला बन ही नहीं सकता है, हमको मेन वर्ब लेना होगा। जबकि दूसरी ऑक्सिलरी जो है उससे हम जो है बहुत सारे जुमले बामानी बना सकते हैं, उनमें भी लगती है वर्ब की जरूरत, लेकिन उसके बगैर भी बामानी जुमले बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने एक मिसाल दी है कि आई एम ए स्टूडेंट, यानी मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब यहाँ पर एम जो है ये एक मेन वर्ब है ना, और इसमें कोई दूसरा वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसा मैं कहूँ कि आई हैव अ कार, यानी मेरे पास कार है, तो हैव जो है ऑक्सिलरी है लेकिन इसके साथ में कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब अगर हम इस तरह का आई हैव बॉट अ कार, तो वहाँ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सिर्फ आई हैव से भी जुमला बनता है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी में सिर्फ जो है मॉडल ऑक्सिलरी से जुमला नहीं बनता है। फिर अगला पॉइंट देखिए, दे नाइदर हैव एन आईएनजी फॉर्म नॉर एन ईडी फॉर्म। ना उसमें जो आईएनजी फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ना ही पास्ट टेंस होता है उनका, वो अपनी शक्ल कभी बदलते नहीं है। उसके बाद में देखिए verbs that follow model auxiliary are used without to except ought to and used to। यानी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं असल में वो होते हैं इन्फिनेटिव हैं, लेकिन वो इन्फिनेटिव बगैर टू के इस्तेमाल होता है, उनमें टू नहीं लगाया जाता। सिर्फ ought to और used to, इन दो मॉडल ऑक्सिलरीज को छोड़कर और किसी के साथ में टू नहीं लगाया जाता। जैसा आई कैन रन फास्ट, तो देखिए रन जो है हालांकि ये जो इन्फिनेटिव है लेकिन इसमें टू नहीं लगाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए टेबुलर फॉर्म देखते हैं। टेबुलर प्रैक्टिस में जो हमारे पास ये टेबल जो है इसमें कुछ कम मॉडल ऑक्सिलरीज लिखी गई है, कैन, कुड, शुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट। तो आप जो इसमें सारी ऑक्सिलरीज लिख सकते हैं। और जैसे हमने पहले जुमलों की प्रैक्टिस की है
तो इस तरह हमारे जुमलों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पर ये बात आपके सामने रहे कि आपकी जुमलों की प्रैक्टिस तो हो जाएगी, लेकिन आपको साथ ही साथ जब भी मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करें तो कौन सा खास मकसद, कौन से खास मानी है, वो आपको अपने जहन में रखना है। तो अब हम आते हैं अपनी मश्क की तरफ, और ख़ास तौर से हम ये जो मश्क करा रहे हैं आपको सही जुमले बोलने की, रवानी की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, आई कैन राइट अ लेटर, मैं खत लिख सकता हूँ। आपके दिमाग में बात होना चाहिए कि सलाहियत के लिए है ना। आई कैन नॉट राइट अ लेटर, मैं खत नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता हूँ। कैन आई राइट अ लेटर, क्या मैं खत लिख सकता हूँ। कैन आई नॉट राइट अ लेटर, यानी क्या मैं खत नहीं लिख सकता। व्हाट कैन आई राइट, मैं क्या लिख सकता हूँ। व्हाट कैन आई नॉट राइट, मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ। व्हेन कैन आई राइट अ लेटर, यानी मैं कब खत लिख सकता हूँ। और व्हेन कैन आई नॉट राइट लेटर, यानी मैं कब खत नहीं लिख सकता हूँ। वेयर कैन आई राइट अ लेटर टू, मैं किधर को खत लिख सकता हूँ। वेयर कैन आई नॉट राइट अ लेटर टू, यानी मैं किधर को खत नहीं लिख सकता हूँ। के बाद में वेयर कैन आई राइट अ लेटर फ्रॉम, यानी मैं कहाँ से खत लिख सकता हूँ। वेयर कैन आई नॉट राइट, और अगला जुमला वेयर कैन आई नॉट राइट अ लेटर फ्रॉम, यानी मैं कहाँ से खत नहीं लिख सकता हूँ। और हाउ कैन आई राइट अ लेटर, यानी मैं कैसे खत लिख सकता हूँ। और हाउ कैन आई नॉट राइट अ लेटर, यानी मैं कैसे खत नहीं लिख सकता हूँ। और हु कैन आई राइट अ लेटर टू, यानी मैं किसको खत लिख सकता हूँ और या किसे खत लिख सकता हूँ। और हु कैन आई नॉट राइट अ लेटर टू, यानी मैं किसे खत नहीं लिख सकता। हमने आपको और वीडियो में भी बताया कि अगर ये हु की बजाय आप जो है हुम भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हुम जब इस्तेमाल करेंगे तो जुमले के आखिर में टू जो है वो हटा देंगे। अब जो है और कुछ जुमले जो है वो देख लेते हैं। हु कैन राइट अ लेटर, कौन खत लिख सकता है। देखिए ये जुमला उससे अलग है। हु कैन आई राइट अ लेटर टू, यानी मैं किसको खत लिख सकता हूँ। और हु कैन राइट अ लेटर, यानी कौन खत लिख सकता है। और हु कैन नॉट राइट अ लेटर, यानी कौन खत नहीं लिख सकता। इसका जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कांट भी आप लिख सकते हैं, हु कांट राइट अ लेटर। और व्हाई कैन आई राइट अ लेटर, यानी मैं क्यों खत लिख सकता हूँ। और व्हाई कैन आई नॉट राइट अ लेटर, यानी मैं क्यों खत नहीं लिख सकता। हाउ मेनी लेटर्स कैन आई राइट, देखिए हाउ मेनी के साथ हमने आपको बताया कि जो हमको आंसर मतलब होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हम इसके साथ में लगाते हैं। तो यहाँ हाउ मेनी लेटर्स, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कैन, उसके बाद में आई राइट, यानी मैं कितने खत लिख सकता हूँ। हाउ मेनी लेटर्स कैन आई नॉट राइट, यानी मैं कितने खत नहीं लिख सकता हूँ। विच लेटर कैन आई राइट, यानी मैं कौन सा खत लिख सकता हूँ। विच लेटर कैन आई नॉट राइट, यानी मैं कौन सा खत नहीं लिख सकता हूँ। हुज लेटर कैन आई राइट, यानी मैं किसका खत लिख सकता हूँ। और हुज लेटर कैन आई नॉट राइट, यानी मैं किसका खत नहीं लिख सकता हूँ। तो ये हमने आपको एक कैन के साथ में सारे जुमले बना कर दिए। अब आपका काम है कि कैन की जगह कुड लगाइए, मस्ट लगाइए, मे लगाइए, माइट लगाइए। विल और शैल से तो आप बना ही चुके हैं जुमले, है ना। तो ये तमाम जुमले आप बनाते जाइए और मश्क करते जाइए, आपकी महारत निखरती जाएगी और आप जो है बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलने लगेंगे। और आपकी जो है बहुत सारे सवालात के जवाब देना आपको आसान हो जाएगा, आपको खुद से जुमले भी लिखना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद में हम जो अगली वीडियो शुरू करने वाले हैं वो पैसिव वॉइस की हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जो है दिलचस्प भी रहेंगी और कारआमद भी रहेंगी। दिलचस्प वैसे कि आप जो पैसिव वॉइस में बदलना सीखते हैं, इससे थोड़ा सा अलग पैटर्न रहेगा हमारा। और हम जो है किस तरह पैसिव वॉइस में इज़हार ख्याल करें, यहाँ पर हम इंशाल्लाह ताला देखने वाले हैं। तो तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में हम आपके साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।